लेकिन जब मुझे सुफियान ने बताया कि आप लोग वो घर लेने का रिस्क ले रहे हो, तो मैंने इस वजह से तुम्हें यहाँ बुलाया है कि आप लोगों से दो टोक बात कर सकूं। क्योंकि अगर आप लोग वो घर खरीद लेते हो तो उसके बाद आप लोग अपने नफ़ा नुकसान के जिम्मेदार खुद ही होंगे, और आप लोग किसी भी वजह से दोबारा मुझे वो घर वापस नहीं कर सकोगे। तो मैं भी सुफियान की तरह आप लोगों से आखिरी बार पूछता हूँ कि क्या आप लोग वाकई में वो घर खरीदना चाहते हैं? कासिम ने कहा, जी हाँ बिल्कुल, हम वो घर लेना चाहते हैं, पर आप उसकी मुनासिब कीमत लगाएं। सिकंदर साहब ने कहा, देखो मैंने आपसे पहले भी कहा है कि इस घर पर लगाया हुआ तमाम पैसा मेरे लिए बर्बाद है, और ऐसे में अगर आप लोग इस घर को खरीदने आए हो तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की खबर है। अब मैं आप लोगों से कहता हूँ कि आप इस घर को कितने में खरीद सकते हैं, क्योंकि ना तो मैं आपसे कोई प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ और ना ही मैं इस पर लगाए हुए पैसे की वसूली की बात कर रहा हूँ। तो इस वजह से आप लोग मुझे खुद ही बता दें कि इस घर के आप मुझे कितने पैसे दोगे। कासिम ने अपने भाइयों की तरफ देखा और फिर कहने लगा, जी हम इस घर के आपको 40 लाख रुपए तक दे सकते हैं, इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। कासिम की ये बात सुनकर तौसीफ और काशिफ थोड़ा गुस्से में कासिम की तरफ देखने लगे, क्योंकि तौसीफ और काशिफ के हिसाब से कासिम ने बहुत ही कम कीमत लगा दी थी, और उनके जहनों में ये था कि अब सिकंदर साहिब कासिम को खरी खरी सुनाएंगे और ये घर हमारे हाथ से निकल जाएगा। लेकिन सिकंदर साहिब ने कासिम की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और बोले, बस इतना ही। कासिम ने कहा, जी सिकंदर साहिब। इस दौरान तौसीफ ने कासिम के बाजू पर चुटकी काटते हुए सरगोशी में कहा, भाई पैसे बढ़ाओ। कासिम ने तौसीफ को कोहनी मारते हुए हल्के से कहा, तुम चुप रहो। इस दौरान सिकंदर साहिब भी कासिम और उसके भाइयों के बीच चलती इस तकरार पर गौर कर रहे थे। कासिम अपने दांत को दबाए हुए अपने भाइयों से गुस्से में कह रहा था, जब मैं बात कर रहा हूं तो तुम बीच में अपनी टांगें क्यों अटका रहे हो? इतने में सिकंदर साहिब ने कहा, अब तुम लोग आपस में लड़ना बंद करो और मेरी बात सुनो। मैं 50 लाख में तुम्हें वो घर दे देता हूँ, बोलो क्या कहते हो? कासिम ने अजीब सा मुंह बनाकर कहा, सिकंदर साहिब आप माशाअल्लाह समझदार इंसान हैं। आपको ये क्यों नहीं लग रहा कि हम वो घर 40 लाख में अब से लेकर आपकी मदद ही कर रहे हैं? वरना तो आपके पैसे डूबे ही हुए हैं, और कौन ऐसा है जो कि 40 लाख में खरीदेगा और मौत के साए में भी रहेगा? इस वजह से 40 लाख भी बहुत ज्यादा हैं इस घर के लिए। कासिम की ये बातें सुनकर तौसीफ और काशिफ बड़ी हैरानी से कासिम की तरफ देख रहे थे और जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर कासिम भाई ऐसा क्यों कह रहे हैं। वो कभी कासिम की तरफ देखते और कभी सिकंदर साहिब की तरफ देखते। फिर सिकंदर साहिब ने कहा, अच्छा तो चलो 45 लाख कर लेते हैं, जाओ तुम भी क्या याद करोगे? कासिम हंसने लगा और बोला, सिकंदर साहिब मेरा फैसला अटल है, 40 लाख से 1 रुपया भी ज्यादा नहीं दूंगा मैं। अगर समझ में आता है तो बता दे, वरना कोई जबरदस्ती नहीं है, आपका घर है, आप चाहे जिसको मर्जी बेची। ये कहकर कासिम ने अपने भाइयों को कहा, चलो भाइयों चलें। तो तौसीफ ने कासिम की तरफ गुस्से से देखा और बोला, भाई हम दोनों ने आपको 30 लाख दिए हैं, तो आप भी तो अपने 15 लाख डालकर वो घर ले लो, क्योंकि बनी बनाई बात को बिगाड़ कर जा रहे हो। कासिम ने कहा, मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, अब तुम लोग चलो यहाँ से। कासिम की ये बात सुनकर तौसीफ और काशिफ गुस्से से बाहर चले गए, और जैसे ही उनके पीछे कासिम जाने लगा तो सिकंदर साहिब ने कहा, रुको कासिम। तो वो इसी वक्त रुक गया और सिकंदर साहिब की तरफ देखने लगा। तभी सिकंदर साहिब ने सुफियान की तरफ देखते हुए इशारे से पूछा, तो सुफियान ने बना बोले ही हाँ में सर हिला दिया। फिर सिकंदर साहिब ने कासिम को कहा, ठीक है कासिम, हम तुम्हें 40 लाख में वो घर बेच रहे हैं, लेकिन इस घर को लेने के बाद तुम कभी हमारी तरफ किसी भी किस्म की कोई शिकायत लेकर नहीं आओगे। और एक बात याद रखना, जैसे ही वो घर तुम्हारा हो जाएगा तो तुम्हें तुम्हारे पैसे किसी सूरत में वापस नहीं होंगे, फिर चाहे कुछ भी हो तुम्हारे साथ। कासिम ने कहा, जी मुझे मंजूर है।
फिर सिकंदर साहब अपने कमरे में गए और इस घर की रजिस्ट्री लेकर आए और कासिम को दिखाते हुए बोले, ये देख लो भाई, असली रजिस्ट्री है। अब तुम पैसे ले आओ और इस घर की रजिस्ट्री अपने नाम करवा लो। कासिम ने कहा, जी जी मैं पैसे लेकर आता हूँ। ये कहकर कासिम वहां से बाहर आया और उसने अपने भाइयों को वो सब बताया जो सिकंदर साहब और कासिम के बीच में मकान के सौदे के बारे में बातचीत हुई। तो तौसीफ और काशिफ बहुत खुश हुए और वो कासिम के साथ बैंक से पैसे लेने चले गए और कुछ ही देर में कासिम पैसे लेकर सिकंदर साहब के पास आ गए। फिर वो पैसे सिकंदर साहब को देकर रजिस्ट्री और स्टाम्प पेपर पर कुछ दस्तखत वगैरह करके घर की चाबी लेकर सब वहां से खुशी खुशी एक मिठाई का डब्बा लेकर अपने घर आ गए। और फिर कासिम ने रुखसाना को मीठा खिलाते हुए कहा, बेगम मुबारक हो, अब हम सब लोग एक बड़े घर के मालिक बन गए हैं। अब हम सब के पास अलग अलग कमरे होंगे और हमें किसी को किराया भी नहीं देना पड़ेगा। रुखसाना ने कहा, यह तो वाकई में आप लोगों ने कमाल कर दिया। एक ही दिन में घर खरीद लिया, पर वो घर आप सबको पसंद भी आया है कि नहीं? इतने में तौसीफ ने एक और मिठाई का टुकड़ा लेकर रुखसाना को खिलाते हुए कहा, अरे भाभी, वो घर नहीं बल्कि महल है, महल। और जब आप भी इसको देखोगी तो खुशी से पागल हो जाओगी। इतना प्यारा बना हुआ है। इतने में कासिम ने कहा, मैं ये खुशखबरी उम्मी को भी सुनाकर आता हूँ। वो जाग रही हैं किया? रुखसाना ने कहा, हाँ, अभी दवाई खिलाई है उन्हें, अब आराम कर रही हैं। इसके बाद कासिम अपनी वालिदा के पास चला गया। तौसीफ और काशिफ आपस में गिले मिलने लगे। रुखसाना ने मुस्कुराते हुए कहा, तौसीफ भाई, वैसे कितने में लिया है घर? तौसीफ ने कहा, अरे भाभी, आज तो कासिम भाई ने कमाल ही कर दिया। 70 लाख का घर भाई ने 40 लाख में ले लिया। रुखसाना ने हैरानी से कहा, क्या 70 लाख का घर था? काशिफ ने हंसते हुए कहा, जी भाभी, आज तो भाई की कंजूसी काम कर गई और 70 लाख का घर 40 लाख में ले लिया। अभी काशिफ ये बात कर ही रहा था कि इतने में कासिम भी आ गया और बोला, हाँ हाँ, तुम लोग मुझे कंजूस कहते थे ना, तो देखो आज कैसा सौदा किया मैंने। तौसीफ ने कहा, जी जी भाई, आज तो आपके लिए तालियां होनी चाहिए। ये कहकर काशिफ और तौसीफ तालियां मारने लगे। तभी कासिम ने कहा, अरे ये सब छोड़ो, अब जल्दी से इस घर में शिफ्ट होने के बारे में सोचो, वरना हमें अगले महीने का किराया भी पड़ जाएगा। वैसे भी 7 दिन के बाद अगला महीने का किराया अदा करना है। इससे पहले मैं चाहता हूं कि हम अपने घर में शिफ्ट हो जाएं। तौसीफ ने कहा, भाई, मैं तो कहता हूं कि हमें कल ही सारा सामान समेटकर इस घर में चले जाना चाहिए। काशिफ ने कहा, हाँ भाई, हम दोनों कल की एक और छुट्टी कर लेते हैं और सारा सामान उठा लेते हैं। कासिम ने रुखसाना की तरफ देखा तो रुखसाना ने भी कहा, हाँ हाँ, काशिफ सही कह रहा है, अब जाना जो है तो कल ही चले जाते हैं। वैसे भी वहां जाकर बहुत काम होगा। इतना बड़ा घर है तो उसकी सफाई सुथराई भी करनी पड़ेगी, इसलिए जल्द से जल्द ही हमें वहां जाना चाहिए। कासिम ने कहा, तो ठीक है, फिर हम सब कल ही वहां शिफ्ट हो जाएंगे। मैं आज मालिक मकान को कह देता हूं कि हम इसी महीने में घर खाली कर देंगे। तब तक तुम लोग आज जितना हो सके सामान को समेटना शुरू कर दो, ताकि हम कल सुबह ही यहां से रवाना हो जाएं। ये कहकर कासिम मालिक मकान की तरफ चला गया और बाकी लोगों ने अपने अपने सामान की पैकिंग शुरू कर दी। और फिर रात के वक्त भी कासिम अपनी फैमिली के साथ सामान की पैकिंग करवाता रहा। अगले दिन सुबह जब सब सामान पैक हो गया तो काशिफ जल्दी से जाकर एक ट्रक ले आया और कुछ लोग भी साथ में ले आया। इसके बाद सब ने मिलकर ट्रक में सामान लोड किया और वहां से नए घर की तरफ चलने लगे। तो कासिम ने अपने भाइयों से कहा, यार, तुम सब लोग चलो और मैं मालिक मकान को इस घर की चाबी देकर आता हूं। इसके बाद तौसीफ ने रुखसाना को अपनी बाइक पर बिठाया, अपनी उम्मी और कासिम के दोनों बेटों को काशिफ के साथ ट्रक में बैठा दिया और सब वहां से चल पड़े। और काफी देर के बाद कासिम भी उनसे रास्ते में जा मिला और सब नए घर पहुंच गए। रुखसाना ने घर देखते ही कहा, वाह, क्या घर है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये घर हमारा है। इतने में कासिम ने कहा, क्यों, कैसा है? रुखसाना ने कहा, बहुत ही खूबसूरत है। इतने में ट्रक वालों ने कासिम से कहा,
भाईजान ज़रा जल्दी कर ले, हमें सामान उतार कर वापस दूसरी जगह भी जाना है। कासिम ने जल्दी में कहा। हाँ। ये कहते हुए कासिम ने घर के गेट को खोल दिया और सब लोग सामान ट्रक से उतारकर घर के आंगन में रखने लगे। इस दौरान रुखसाना और बच्चे घर में चहलकदमी करते हुए घर का मुआयना करने लगे और कुछ ही देर में सब सामान उतर गया और ट्रक वाले लोग अपने पैसे लेकर चले गए। अब कासिम, तौसीफ और काशिफ एक एक करके सामान कमरों में रखने लगे। इतने में रुखसाना ने झाड़ू पकड़ी और एक कमरे में जाकर वहां की सफाई शुरू कर दी। तभी रुखसाना को लगा कि जैसे इसके पीछे कोई खड़ा हुआ है। रुखसाना ने फौरन पलटकर पीछे देखा तो उसे कोई भी नजर नहीं आया। रुखसाना ने सोचा शायद ये इसका वहम था। उसके बाद रुखसाना फिर से झाड़ू देने लगी और झाड़ू देते वक्त अचानक उसकी नज़र एक जगह पर पड़ी जहां पांव के निशानात बने हुए थे, जैसे कि कोई अभी अभी वहां से नंगे पांव चल कर गया हो, जबकि इस जगह से रुखसाना झाड़ू मार चुकी थी। रुखसाना ने फौरन झाड़ू छोड़ दी और घबराकर अपने चारों तरफ देखने लगी, क्योंकि इस वक्त सिवाय रुखसाना के और कोई नहीं था। वो ये सोचने लगी कि ये पांव के निशानात किसके हैं। इतने में कासिम कमरे में आया और रुखसाना से कहने लगा, यार अगर सफाई हो गई है तो बता दो, ताकि कुछ सामान इस कमरे में भी रख दे। तो रुखसाना ने सहमे हुए अंदाज में कासिम को ज़मीन की तरफ इशारा करते हुए कहा, अजीम के अबू, ये देखो ये पाँव के निशान कैसे हैं। मैंने अभी यहाँ से झाड़ू फेरी है, लेकिन ये तो निशान ताज़ा हैं, जैसे अभी कोई यहाँ से गुजर कर गया हो। कासिम नीचे बैठकर पाँव के निशानात का जायज़ा लेने लगा और फिर अपना सर कजैती हुए कुछ सोचने लगा और फिर कभी रुखसाना के पाँव और कभी निशानात की तरफ देखने लगा। रुखसाना ने कहा, क्या देख रहे हैं? कासिम ने कहा, मैं ये देख रहा हूँ कि तुमने तो जूती पहनी हुई है और तुम्हारे पाँव का साइज भी इन निशानों से छूटा है, और ये निशान तो तुम्हारे पाँव से काफ़ी बड़े हैं। इसका मतलब है कि ये तुम्हारे पाँव के निशान नहीं हैं और तुम्हारे अलावा इस कमरे में कोई आया भी नहीं था। ये कहते हुए कासिम निशानों के पीछे चलता हुआ कमरे की दीवार के पास जाकर रुक गया और बोला, पर ये निशान तो इस दीवार के पास आकर ख़त्म हुए हैं। इससे तो लग रहा है कि जैसे कोई इस दीवार की तरफ आया है, पर इससे आगे वो कहाँ गया? बाकी किसी तरफ कोई निशान नहीं है। रुखसाना ने कहा, पर वो आया कहाँ से होगा, क्योंकि दरवाजे की तरफ से तो कोई इस तरफ नहीं आया, वरना दरवाजे के पास भी निशान होते, पर ये निशान तो कमरे के बीचों बीच ही है। कासिम ने कहा, हमें भी यही देखकर हैरान हूँ। अब फिर कोई दीवार को देखते हुए उल्टा पीछे की तरफ आया है और वही रुक गया, पर आखिरकार वो गया किस तरफ? इतने में काशिफ भी कासिम को आवाज़ देते हुए कमरे में आया और कहने लगा, अरे भाई जल्दी कर लो, सामान उठवा लो, फिर कुछ खाने पीने का बंदोबस्त भी करो। बहुत भूख लगी हुई है, दोपहर हो गई है और बहुत से काम बाकी हैं अभी। कासिम ने कहा, हाँ हाँ चलो, पहले सामान उठाएं, फिर खाने का भी कर लेते हैं कुछ। ये कहकर कासिम बाहर चला गया और रुखसाना फिर से उन कदमों के निशानों को देखने लगी। इतने में रुखसाना को किसी ने धीमी सी आवाज़ में कहा, मुझे ढूंढ रही हो? तो रुखसाना अचानक चौंक कर अर्द गिर्द देखने लगी और फिर जल्दी से कमरे से बाहर चली गई। इतने में तौसीफ रुखसाना के पास आया और बोला, भाभी सब काम छोड़कर पहले खाना बना लो, किस्म से बहुत भूख लगी है। रुखसाना ने कहा, अरे अभी कैसे खाना बनेगा, अभी तो किचन में सामान भी नहीं लगाया, पहले चूल्हा वगैरह तो सीट कर दो किचन में। तौसीफ ने कहा, अरे भाभी वो सब हमने कर दिया है, क्योंकि मैं तब से इसी काम में लगा हुआ था, और हमने फ्रिज भी किचन में ही रख दी है, क्योंकि किचन में काफ़ी जगह थी। रुखसाना ने कहा, अरे भाई ये तो आपने बहुत ही अच्छा किया, वरना बार बार मुझे किचन से निकलकर कमरे में जाना पड़ता था। इतने में कासिम थके हुए अंदाज में आया और बोला, अरे मेरी तो हिम्मत जवाब दे गई है, अब बाकी का सामान खाने के बाद ही रखेंगे। रुखसाना ने कहा, अभी इतनी जल्दी तो खाना नहीं बन सकता, आप ऐसा करें कि दोपहर का खाना बाहर से ही मंगवा लें, बाकी रात का खाना मैं घर में ही तैयार कर लूँगी। कासिम ने कहा, ठीक है। तौसीफ, ऐसा करो, ये कुछ पैसे ले जाओ और तमाम घर वालों के लिए कुछ खाना ले आओ, और रात के पकाने के लिए बड़ा गोश्त और सब्जी वाली दुकान से आलू, हरी मिर्चें, धनिया वगैरह भी लेते आना।
तौसीफ ने पैसे लिए, खाना और बाकी सामान लेने के लिए बाहर चला गया। इतने में रुखसाना ने कासिम से कहा, अजीम के अबू पता है जहां वो पैरों के निशान पड़े थे, वहां से मुझे कोई आवाज़ भी सुनाई दी थी। कासिम ने अचानक हैरत से रुखसाना की तरफ देखते हुए कहा, किया कौन सी आवाज़, कैसी आवाज़? रुखसाना ने कहा, जब आप काशिफ के साथ कमरे से बाहर गए थे तो मैं निशानों की तरफ देख रही थी, तो मुझे किसी ने कहा कि मुझे ढूंढ रही हो। कासिम ने कहा, तो ये किसने कहा था? कौन था वो? रुखसाना ने कहा, वो जो भी था पर नजर नहीं आया, इस वजह से मैं डर कर कमरे से बाहर आ गई थी। कासिम ने कहा, अपना हाथ अपने माथे पर रखते हुए खुद से हल्की सी आवाज में कहा, आखिर ये है क्या चीजें यहाँ किसी को रहने ही नहीं देती हैं। तभी रुखसाना ने हैरानी से कासिम की तरफ देखते हुए कहा, क्या मतलब? आप कौन सी चीजों की बात कर रहे हैं? तो कासिम ने चौंक कर कहा, नहीं कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कुछ सोचने लग गया था। रुखसाना ने डरे हुए अंदाज में कहा, अजीम के अबू, मुझे तो लगता है कि इस घर में कुछ गड़बड़ है, तभी तो इन लोगों ने इतना बड़ा और खूबसूरत घर सिर्फ 40 लाख में दे दिया है। कासिम ने फिर से बात को गोल करते हुए कहा, अरे ऐसा कुछ नहीं है, ये घर जिस जगह पर है यहाँ ज़मीन की कीमत भी बहुत कम है। देखा नहीं कि यहाँ अभी भी बहुत से घर ज़ेर तामीर हैं, और हमारे घर के पीछे वाले मकान को ही देख लो, एक साइड की दीवार है बस, बाकी तरफ से अभी कुछ बना ही नहीं है। यहाँ लोग जगह लेकर छोड़ देते हैं। ये हमारी किस्मत के हमें बना हुआ खूबसूरत घर मिल गया है। तुम भी ना ऐसे ही कुछ भी सोचने लग जाती हो। अब चलो, जब तक तौसीफ खाना लेकर आता है तब तक घर के बाकी काम कर लेते हैं, क्योंकि मैं तो आज घर में ही फंस कर रह गया हूँ। इस वजह से मैं रोज रोज दुकान बंद नहीं करूँगा, जो भी काम हैं आज ही करने हैं। रुखसाना ने कहा, ठीक है, पर अब थके हुए हैं, आप आराम करें, बाकी मैं देख लेती हूँ। इतने में अचानक दूसरी मंजिल से बच्चों के चीखने की आवाज़ें सुनाई दी। कासिम और रुखसाना दौड़कर बच्चों के पास गए तो अजीम और वसीम दोनों कमरे के एक कोने में सहम कर बैठे हुए थे और एक खिड़की की तरफ देख रहे थे। और जैसे ही बच्चों की नज़रें कासिम और रुखसाना पर पड़ी तो वो दोनों भागकर कासिम से लिपट गए। रुखसाना ने घबराहट में पूछा, क्या हुआ बच्चों, तुम लोग डरे हुए क्यों हो? तो अजीम ने बना बोले खिड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा, वहां कोई था। कासिम ने अजीम के तरफ देखते हुए कहा, बेटा कौन था वहां? ये कहते हुए कासिम खिड़की की तरफ गया और खिड़की से बाहर उधर उधर देखने लगा और फिर वापस अजीम की तरफ देखते हुए बोला, यहाँ तो कोई नहीं है बेटा। अजीम ने कहा, अबू वहां पर वाकई में कोई था। फिर अजीम ने वसीम की तरफ देखते हुए कहा, क्यों वसीम, वहां था ना कोई? वसीम ने रुखसाना के पीछे छुपते हुए बना बोले, हाँ, मैं सर हिला दिया। कासिम ने अजीम से कहा, पर वो था कौन? अजीम ने कहा, कोई डोनी सी औरत थी, वो इस खिड़की से बाहर चली गई है। रुखसाना ने कासिम की तरफ देखते हुए कहा, मैंने कहा था ना आपसे, इस घर में कुछ है, पर अब मानने को तैयार नहीं। कासिम ने कहा, यार क्या हो गया है, हो सकता है कोई चूरनी हो जो वहां से भाग गई है। रुखसाना ने कहा, बात तो आप अजीब कर रहे हैं, भला कोई औरत इतनी ऊपर से नीचे कैसे छलांग लगा सकती है? कासिम ने कहा, अच्छा अब ये बातें बंद करो, पहले ही बच्चे बहुत डरे हुए हैं, और चलो यहाँ से। इतने में नीचे से तौसीफ की आवाज़ सुनाई दी। वो कह रहा था कि सब लोग आ जाओ, मैं खाना लेकर आ गया हूँ। रुखसाना ने दोनों बच्चों के माथे पर चूमा और उन्हें लेकर नीचे चली गई। और रुखसाना के नीचे जाते ही कासिम एक बार फिर से खिड़की की तरफ गया और खिड़की से बाहर झांक कर फिर से उधर उधर देखा और फिर खिड़की बंद करके नीचे चला आया और फिर सब नीचे बैठकर खाना खाने लगे। इस दौरान कासिम की नज़र तौसीफ पर पड़ी तो वो खाने का नवाला हाथ में पकड़े कुछ सोच रहा था। कासिम ने तौसीफ को कहा, अरे भाई, तुम कहाँ खोए हुए हो, खाना क्यों नहीं खा रहे? तौसीफ ने कासिम की बात पर गौर नहीं किया और वैसे ही सोच में डूबा रहा। फिर कासिम ने अपने हाथ को तौसीफ की आंखों के सामने लहराते हुए कहा, क्या हुआ भाई, कहाँ गुम हो?
सुन रहे हो? तो तौसीफ ने एकदम से चौंक कर कहा, जी भाई क्या हुआ? कुछ कहा आपने? कासिम ने कहा, यार कहाँ खोए हुए हो जो तुम्हें मेरी आवाज़ ही सुनाई नहीं दे रही? तौसीफ ने पहले सबके चेहरों की तरफ देखा और फिर कहा, नहीं भाई कोई बात नहीं है। रुखसाना ने कहा, तौसीफ गोश्त वगैरह ले आए थे? तौसीफ ने कहा, जी भाभी फ्रिज में रख दिया है। ये कहते हुए तौसीफ ने अपनी जेब को हाथ लगाया और जेब में कुछ तलाश करने लगा और फिर रुखसाना से कहने लगा, सॉरी भाभी, वो सामान के साथ में बकाया पैसे भी गलती से फ्रिज में रख आया हूँ, वो भी निकाल लेना फ्रिज से। तौसीफ की ये बात सुनकर सब हंसने लगे। रुखसाना ने कहा, तौसीफ भाई वो फ्रिज था कि तिजोरी? तौसीफ ने शर्मिंदा होते हुए कहा, भाभी वो पैसे और सामान के शॉपिंग बैग मैंने एक ही हाथ में पकड़े हुए थे, इस वजह से शॉपिंग बैग के साथ पैसे भी मैंने फ्रिज में रख दिए अनजाने में। रुखसाना ने हंसते हुए कहा, अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, हो जाता है। और फिर तौसीफ खाना खाने लगा। फिर कासिम ने अपनी गर्दन को ना में घुमाते हुए कहा, अजीब आदमी है। फिर खाना खाने लगा और फिर खाना खाने के बाद सब सामान की सेटिंग में लग गए और फिर शाम तक सारी सेटिंग हो गई। इसके बाद रुखसाना किचन में रात के लिए खाना तैयार करने चली गई और बाकी लोग टीवी लाउंज में बैठ गए। इतने में तौसीफ ने कासिम से कहा, भाई मुझे आपसे कोई ज़रूरी बात करनी है। कासिम ने कहा, हाँ हाँ करो, क्या बात है? तौसीफ ने कहा, भाई हम बाहर सहन में जाकर बात करते हैं। कासिम ने कहा, अरे ऐसी भी क्या बात है जो तुम बाहर जाकर करना चाहते हो? तौसीफ ने कहा, भाई यहाँ बच्चे हैं तो हम बाहर चलकर बात करते हैं। कासिम ने उठते हुए कहा, अच्छा चलो। जब दोनों बाहर आ गए तो तौसीफ ने कहा, भाई दरअसल जब मैं खाना लेने के लिए बाहर गया तो एक परचून की दुकान वाले ने मुझे आवाज़ दी, जो कि हमारे घर से कुछ ही दूरी पर है। मैं जब इस दुकानदार के पास गया तो इसने मुझे कहा कि आप लोग यहाँ इस भौतिया घर में रहने आए हो। तो मैं उसकी बात सुनकर हंसने लगा और फिर मैंने कहा, अरे भाई तुम हमारे खूबसूरत घर को भौतिया क्यों बोल रहे हो? मैं तुम्हें भूत लगता हूँ क्या? तो दुकानदार ने कहा, अरे जितना जल्दी हो सके इस घर से चले जाओ वरना बहुत नुकसान उठाओगे, क्योंकि इस घर में शैतानी चीज़ों का राज है और तुम लोगों से पहले बहुत से लोगों ने इस घर में रहने की कोशिश की, लेकिन वो यहाँ से भाग गए क्योंकि इनमें से कोई ना कोई मर गया था इस घर में रहने से, क्योंकि वो शैतानी चीज़ें किसी को यहाँ बसने नहीं देती। आखिरी वक्त में कोई सिकंदर नामी शख्स अपनी फैमिली को लेकर इस घर में रहने आया था, लेकिन वो सब भी रातों रात भाग गए थे, वरना उन्हें भी किसी शैतानी चीज़ ने मार देना था। और एक बात, तुम्हारे घर के पीछे जो घर बन रहा है वो मेरा है, लेकिन मैं अभी तक इसकी एक ही दीवार बना सका हूँ, क्योंकि जब भी मैं इस मकान को बनाने की कोशिश करता हूँ तो मेरे मज़दूरों के साथ कोई ना कोई खौफनाक हादसा हो जाता है। कभी किसी मज़दूर को कोई चीज़ नज़र आती है और कभी किसी मज़दूर को कोई धक्का देकर गिरा देता है और मज़दूर काम छोड़कर भाग जाते हैं। इसी वजह से मैं अपना घर भी तामीर नहीं कर पा रहा और उसे ऐसे ही बेच रहा हूँ, लेकिन कोई इसे खरीदता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ काफ़ी लोग इस घर के बारे में जानते हैं। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं तो किसी और से पूछ लें, लेकिन वहाँ रहना खुद को मौत के हवाले करना है। अब जाओ और मेरी बातों के बारे में गौर से सोचना। तौसीफ ने कहा, भाई इस दुकान वाले की बातें सुनकर मैं डर सा गया हूँ, कहीं वो सच तो नहीं कह रहा। इसी वजह से मैं खाना खाते हुए भी इसकी बातों के बारे में सोच रहा था, क्योंकि वो जिस सिकंदर का जिक्र कर रहा था वो सिकंदर साहब तो वही हैं ना जिनसे हमने ये घर खरीदा है। कासिम ने तौसीफ की बात का कोई जवाब नहीं दिया और नज़रें चराकर इधर उधर देखने लगा। तौसीफ ने कहा, भाई मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। तो कासिम ने उकता कर कहा, हाँ यार, इस घर को लेकर यहाँ के लोग बातें करते हैं, लेकिन हमें इस घर में रहना है और हम देख लेंगे हर शैतानी चीज़ को। और वैसे भी तौसीफ तुम ये बताओ कि जितने पैसों में ये घर खरीदा है तो क्या इतने में हमें किसी ने इतना खूबसूरत और घर देना था क्या?
तौसीफ ने कहा, नहीं भाई, पर वो दुकानदार कह रहा था कि इस घर में बहुत से लोग मरी हैं। कासिम ने कहा, यार मरना तो एक दिन सब ने है। जरा सोचो, अगर हम पुराने घर में होते तो अगर अल्लाह न करे कोई मर जाता, तो क्या तुम तब भी यही कहते कि इसको शैतानी चीज़ों ने मारा है? तौसीफ ने कहा, नहीं भाई। कासिम ने कहा, तो फिर मौत तो हर जगह आ सकती है, फिर चाहे हम कहीं भी रहें। तौसीफ ने कहा, जी भाई। फिर कासिम ने तौसीफ के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मेरे भाई, ऐसे ही लोगों की फजूल बातों में नहीं आया करते, और ऐसे सस्ते घर हमें रोज रोज नहीं मिलेंगे। देखो तो जरा इस घर को, कितना खूबसूरत है। इतना बड़ा सहन है, बड़े बड़े कमरे हैं, पीछे खूबसूरत बैकयार्ड है। और हमें क्या चाहिए? और अगर इस घर में कोई शैतानी चीजें हुई भी तो अब हम यहाँ रहेंगे तो वो खुद ब खुद यहाँ से चली जाएंगी, क्योंकि इन चीज़ों को तन्हाई पसंद होती है, चहल पहल नहीं। तौसीफ ने कहा, भाई मैंने छत पर भी कुछ देखा था। कासिम ने कहा, क्या देखा था? तौसीफ ने कहा, अब मेरे साथ चली, मैं आपको दिखाता हूँ। कासिम ने कहा, चलो फिर ऊपर चलते हैं। ये कहकर दोनों भाई छत पर चले गए, और जैसे ही कासिम छत पर पहुंचा तो कासिम की आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि इनकी छत पर जानवरों के सर और कुछ आलाइशें पड़ी थीं। जिन्हें देखकर कासिम हक्का बका रह गया और बोला, ये सब यहाँ कैसे आ गया? तौसीफ ने कहा, भाई आज जब मैं दोपहर में छत पर आया था तो ये सब मैंने देखा, और फिर मैं नीचे चला गया था। कासिम ने कहा, ये कोई बलि तो यहाँ नहीं ले आई किया? तौसीफ ने कहा, भाई ये किसी बलि का काम नहीं है, क्योंकि बलि इतने भारी भरकम जानवरों के जिस्म के हिस्सों को यहाँ चौथी मंजिल पर नहीं ला सकती। इतने में कासिम इन जानवरों की आलाइशों की तरफ गया तो देखा कि ये तो वाकई में वही जानवरों के जिस्म के उज़लात हैं, जिनके बाकी हिस्से एक दिन पहले इसी घर के पीछे वाली साइड पर पड़े मिले थे, जहां एक शख्स बैठा रो रहा था। कासिम परेशान होकर तौसीफ की तरफ देखने लगा। फिर उसने तौसीफ से कहा, चलो नीचे चलते हैं। तौसीफ ने कहा, भाई उन जानवरों के उज़लात को उठाकर बाहर फेंक देते हैं, पहले ही इनमें से बहुत बदबू आ रही है। कासिम ने कहा, अभी नहीं, अभी तो शाम ढल रही है और आसपास लोग भी छतों पर नजर आ रहे हैं, और वो देखो सब हमारी तरफ अजीब तरीके से देख रहे हैं। ऐसा करते हैं, उनको रात में फेंक देंगे, अभी फेंका तो लोग देख लेंगे और फिर फजूल की बहस छिड़ जाएगी। तौसीफ ने कहा, ठीक है भाई, चलिए फिर चलते हैं। अभी दोनों भाई नीचे जा ही रहे थे कि अचानक से किचन से रुखसाना के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। कासिम और तौसीफ भागकर किचन में गए तो रुखसाना डरी हुई फ्रिज के सामने खड़ी कांप रही थी, और फ्रिज का सारा सामान बिखरा हुआ नीचे गिरा पड़ा था। कासिम ने रुखसाना की तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ रुखसाना, तुम डरी हुई क्यों हो? और ये सामान क्यों गिराया हुआ है ज़मीन पर? रुखसाना ने कासिम की तरफ देखते हुए कहा, अभी यहाँ कोई था? कासिम ने हैरत से पूछा, क्या मतलब, कौन था यहाँ? रुखसाना ने कांपते हुए कहा, मैंने गोश्त धोकर फ्रिज में रखा था और मैं चूल्हे पर मसाला भून रही थी कि इतने में मुझे फ्रिज के खोलने की आवाज़ आई। जब मैंने फ्रिज की तरफ देखा तो कोई खौफनाक साया मुझे फ्रिज के पास खड़ा हुआ नजर आया, और मेरे देखते ही देखते इसने फ्रिज खोला और सारा सामान नीचे गिराने लगा, और फिर गोश्त निकाल कर खाने लगा। तभी मेरी चीख निकल गई और वो अचानक से कहीं गायब हो गया। रुखसाना की यह बात सुनकर कासिम और तौसीफ एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर कासिम ने कहा, उनका कुछ करना पड़ेगा, वरना ये जो भी हैं ये हमें ऐसे ही तंग करते रहेंगे। लेकिन तुम सब लोग एक बात जहन में रख लो, चाहे ये हमें जितना भी तंग कर ले, हम उनसे डर कर ये घर नहीं छोड़ेंगे। रुखसाना ने कासिम की तरफ देखते हुए कहा, क्या मतलब? ये कौन सी चीज़ें हैं? आप क्या कुछ जानते हैं इस बारे में? कासिम शर्मिंदा सा होकर तौसीफ की तरफ देखने लगा। तो फिर तौसीफ ने बात पलटते हुए रुखसाना की तरफ देखकर कहा, अरे कुछ नहीं भाभी, ये बस छोटी मोटी छलावा टाइप चीज़ें हैं जो कि अक्सर खाली घरों में होती हैं, लेकिन जब घर में कोई रहने लगे तो ये खुद ही घर छोड़कर चली जाती है।
ये कहते हुए तौसीफ ने कासिम की तरफ देखते हुए आंख मारी और बोला, क्यों कासिम भाई? सही कहा ना मैंने? तो कासिम ने अचानक हड़बड़ा कर कहा, हाँ, ये कुछ नहीं है, तुम तो ऐसे ही डर गई हो। देखो, इस चीज ने तुम्हें तो कुछ नहीं कहा ना, ये खुद ही भाग जाती हैं। सिर्फ आज के दिन ही तंगी हो सकती है, कल तक सब ठीक हो जाएगा। तुम अब फिक्र नहीं करो और किसी और से इस बारे में बात न करना, वरना बच्चे ऐसे ही डर जाएंगे। रुखसाना ने कहा, मगर वो सारा गोश्त खा गया, अब मैं पकाऊंगी क्या? कासिम ने कहा, अब शाम हो गई है, उस वक्त तो पता नहीं गोश्त मिलेगा भी कि नहीं। तुम ऐसा करो कि आज सिर्फ आलू ही पका लो, गोश्त हम कल पका लेंगे। रुखसाना ने कहा, ठीक है, पर आप मेरे पास ही खड़े रहे, मुझे बहुत डर लग रहा है। कासिम ने कहा, अच्छा बाबा, ठीक है। तौसीफ ने कहा, भाई मैं बच्चों के पास जा रहा हूँ, पता नहीं काशिफ उनके पास बैठा हुआ है कि नहीं। कासिम ने कहा, हाँ हाँ जाओ। तौसीफ कमरे में चला गया और कासिम रुखसाना के साथ किचन के काम में रुखसाना का हाथ बटाने लगा। और कुछ देर में रात शुरू होने लगी और रुखसाना ने खाना तैयार कर लिया। और फिर रुखसाना कासिम के हमरा खाना लेकर कमरे में गई तो वहाँ सब मौजूद थे सिवाय काशिफ के। कासिम ने तौसीफ से पूछा, काशिफ कहाँ है? उसे बिला लो, खाना तैयार हो गया है। तौसीफ ने कहा, भाई काशिफ तो केबल वाले को लेने गया हुआ है, अभी तक तो आ जाना चाहिए था इसे। कासिम ने कहा, यार इतनी क्या जल्दी थी, केबल सुबह नहीं लग सकती थी क्या? तौसीफ ने हंसते हुए कहा, भाई आपको तो पता है न, काशिफ रात देर तक मोबाइल और टीवी में घुसा रहता है। कासिम ने कहा, हाँ, उनके बना तो इसको खाना भी हजम नहीं होना था। इतने में बाहर गेट पर दस्तक हुई। तौसीफ ने कहा, मैं देख कर आता हूँ, काशिफ आ गया होगा। ये कहकर तौसीफ ने बाहर जाकर दरवाज़ा खोला तो देखा कि काशिफ अपने साथ केबल वाले को लेकर आ गया था, जिसके कंधे पर एक बैग और तार का रूल था और दूसरे कंधे पर एक लकड़ी की सीढ़ी थी। तौसीफ ने काशिफ को कहा, यार इतनी देर लगा दी है, कासिम भाई खाने पर इंतज़ार कर रहे हैं। काशिफ ने कहा, जी भाई, मैं कब से केबल वाले के ऑफिस में इंतज़ार कर रहा था और ये भाई किसी जगह केबल लगाने गया हुआ था, अब ये ऑफिस में आया था तो मैं इसको साथ ले आया हूँ। इतने में केबल वाले ने कहा, ठीक है काशिफ भाई, आप लोग खाना खाएं, तब तक मैं बाहर से तार का कनेक्शन करके आता हूँ। तौसीफ ने केबल वाले को कहा, अरे भाई आप भी आ जाओ, पहले खाना खा लो। केबल वाले ने कहा, भाई मैं कुछ देर पहले खाना खाकर आया हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग खाएं और तब तक मैं बाहर से अपना काम कर लेता हूँ। तौसीफ ने कहा, ठीक है भाई, आप करें काम, तब तक हम खाना खा लें। केबल वाले ने बैग गेट के पास रखा और सीढ़ी पकड़कर कहीं लगाने लगा और काशिफ तौसीफ के साथ खाना खाने चला गया। और कुछ देर में सब ने खाना खाया और काशिफ केबल वाले को देखने बाहर गेट के पास चला गया। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। ये दूसरी किस्त है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, कहानी को अपने दोस्तों से शेयर करें और वीडियो को लाइक कर दें। शुक्रिया।